हाय बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 का आगे का पार्ट जो है पैराबोला वो सीखने वाले हैं। अब आपको जो डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है उसका मतलब मैंने आपको बताया था, डबल नैप कौन होता है वो। ठीक है। अच्छा, और ये बनता कैसे ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, पैराबोला बनाने के लिए देखिए ये हमारा एक्सिस वाली लाइन थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो आपको ये बात समझ नहीं आएगा, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये एक्सिस वाली लाइन है और इस लाइन को हम जनरेटर वाली लाइन बोलते थे, जनरेटर। ठीक है। और एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो एंगल होता है ना उसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लेन लेने वाला हूँ या एक पेपर लेने वाला हूँ। एक पेपर लेने वाला हूँ और इसको फिर से काटने वाला हूँ। एक पेपर का प्लेन पेपर इस कोन में से मैं पास करूंगा। अब मैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पास करूंगा। तो आज मुझे पैराबोला बनाना है, तो मैं ना क्या करने वाला हूँ, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन पेपर है, पेपर समझ लो या प्लेन समझ लो या प्लेन पेपर ऐसा, ठीक है ना, बड़ा सा ब्लेड समझ लो। मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पर ये एक्सेस वर्ड हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैं इस तरीके से काटूंगा, मैं इस तरीके से काटूंगा। ये मेरा जो पेपर है, ये मेरा पेपर है, यही मेरा पेपर है। इस तरीके से काटूंगा ना कि मेरा एक्सिस यहाँ पर और ये जो पेपर है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है बीटा, जो कैसा हो, अल्फा जो बीटा के बराबर हो। इस एंगल के जैसा काटूंगा ना, इस एंगल में काटूंगा कि अल्फा और बीटा सेम बन जाए। तो जो शेप यहां पर कंस्ट्रक्ट करके देगा ना, यहां पर ये यहां पर जो शेप कंस्ट्रक्ट होगा ना उसे हम पैराबोला बोलेंगे। ये नहीं कि कैसा भी काट दो पैराबोला बन जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन बार बार सेटिस्फाई होना चाहिए। वो दिखेगा कितने बार पैराबोला, लेकिन कितने बार पैराबोला होगा भी नहीं। वो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता ना, तब तक वो पैराबोला बनेगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उसमें ये सब का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं यहीं से आई है। ठीक है ना। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कितने तरीके के पैराबोला हम लोग बना सकते हैं। और इसका मतलब भी मैं शायद बताना रह गया था, वर्टेक्स इसे कहते हैं। ये तो कॉमन सी चीज है, चलो इसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं कि कितने तरीके के पैराबोला होते हैं। ठीक है ना। तो पैराबोला असल में 4 तरीके के होते हैं। ठीक है ना। तो पैराबोला मैं आपको एक बता दूंगा तो आपको बाकी सबका आइडिया आने लगेगा। ठीक है ना। अब पैराबोला 4 तरीके के होते हैं। पहले एक जनरल सा चीज बता दूं, वो 4 पैराबोला में 4 सेक्शन में बना दे रहा हूँ, 4 अलग अलग जगह बना दे रहा हूँ। पहला पैराबोला है, ये मान लो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। ये पैराबोला राइट हैंड साइड है, पैराबोला ओपनिंग राइट हैंड साइड। ठीक है। ठीक है। एक होता है पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड। फिर एक होता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, है ना, वर्टेक्स अपना 0,0 ही हर केस में। ठीक है। और एक और होता है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, पैराबोला जो ओपनिंग राइट साइड है ना, उसका इक्वेशन होता है y वाई स्क्वायर इज 4ax। पैराबोला ओपनिंग जो लेफ्ट है ना, देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, एक्स एक्सिस बनाना पॉजिटिव एक्स पे, तो पॉजिटिव एक्स, तो जो बच गया उसको वाई स्क्वायर कर देने का, 4a डाल देने का। असल में ये इक्वेशन तो वो लोगों ने डिराइव करके लाया है, हमको डेरिवेशन वेरिएशन नहीं सीखना है अभी ना। हमको एग्जाम में डेरिवेशन पूछना नहीं, तो उसको करके मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, तो उसी तरीके से अगर मैं इस केस को समझूं, तो पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स पे बना है पॉजिटिव एक्स पे, तो मैं इधर एक्स कर देता हूँ, बीच में 4a डाल देता हूँ, और बचा क्या, सॉरी नेगेटिव एक्स पे बना है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव 4x। तो इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज -4x। उसी तरीके से इस पे लॉजिक लगाऊं
तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, +4ay लिख देता हूँ और इधर कर देता हूँ x²। बोलने का मतलब आगे तो स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग इसमें भी लॉजिक लगा सको तो आपको पता चल गया इसका इक्वेशन बनने वाला है x² इज -4ay। हालांकि ये चारों इक्वेशन डिराइव करके लाया गया है, हमको डेरिवेशन वेरिएशन पूछने नहीं वाला है, हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है ना। अब है ना, ये सारा चीज, ये पूरा जो मैंने पैराबोला बनाया, इसमें किस किस चीज को क्या क्या कहा जाता है वो अब हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो हम राइट हैंड साइड पैराबोला सीख लेते हैं। इसका इक्वेशन हमको पता था कि y² इज 4ax होता है, ठीक है। अच्छा, सब में मतलब सब चीज समझ लोगे ना तो सब समझ में आएगा कि सब में क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसमें 4-5 चीज होता है, नाम बता दूं मैं। वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये 4-5 चीज आप लोग फिलहाल याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज को क्या क्या कहते हैं वो हम समझ लेते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ पैराबोला के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है लेकिन एक्सिस का ओरिजिन है, ठीक है ना। यहां से है ना कुछ डिस्टेंस पर ए डिस्टेंस मान लेते हैं उसको, a,0, a,0 पे मतलब कुछ डिस्टेंस पे जो वैल्यू होगी a,0, इसको हम फोकस कहेंगे। यानी हमारा दो चीज क्लियर हो गया, वर्टेक्स 0,0 बनता है और फोकस जो है a,0 बनता है। अब मेरी बात समझो आप लोग, मैं ना आपको ये इक्वेशन भी डिराइव करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। अब जैसे इधर पे a,0 वैसे इधर पे नेगेटिव a,0 भी तो होगा, ठीक है। ये नेगेटिव a,0 भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ये जो लाइन है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, जिसको हम लोग ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, ठीक है ना। मैं अभी खाली आपको थोड़ा डिराइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब है ना, यहां से मैं कोई पॉइंट लेता हूं, कोई भी पॉइंट लेता हूं इस पैराबोला पे, मेरे मन का पॉइंट, कोई भी जो आपके मन का करे आप वो पॉइंट ले लो, ठीक है ना। एक पी पॉइंट ले लेता हूं और इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा ना इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल लो, डायरेक्ट्रिक्स बोल लो। आप देखोगे इस डायरेक्ट्रिक्स पे एक्स की वैल्यू -a ही रहने वाली है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाएगा x = -a, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बचा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उस पे भी आते हैं, हम इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं अभी। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो यहाँ से पी से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक pm हो गया वो डिस्टेंस, ठीक है। अब है ना, पैराबोला का ये कंडीशन है कि भाई अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे पैराबोला पे फोकस से और वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे डायरेक्ट्रिक्स पर, तो वो दोनों का लेंथ, हालांकि इस डायग्राम में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, लेकिन वो दोनों लेंथ सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब सबका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो P का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं ले लिया x, y ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेट है, FP = PM, तो FP पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इतने FP पर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में सीखा है, x - x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो हमारा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अच्छा, अब है ना पीएम का जो डिस्टेंस है ना, आप थोड़ा लॉजिक लगाना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो मान हमने समझ ही लिया, ये पॉइंट जब लिया यहां से हमने x उठाया था, इतना डिस्टेंस x उठाया था, तो ही तो ये x आया, यानी इतना डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक x लिया था, तभी तो ये ऊपर चढ़ चढ़ के x की वैल्यू दिया यहां पर। इसका मतलब इतना डिस्टेंस हमने
x मान ही लिया है, ठीक है ना। अच्छा, और इतना डिस्टेंस जो है आपको नहीं लगता इतना डिस्टेंस जो है वो यही डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव डायरेक्शन में a है, यानी a तो नेगेटिव है तो डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेते नहीं, पॉजिटिव लेते, इसलिए पीएम का डिस्टेंस x प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट भी आता है ना, डिस्टेंस है तो। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट उस तरफ चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या आ गया, 2ax प्लस 2ax, तो मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर इज 4ax। आपका क्लियर हो गया ये इक्वेशन कहाँ से बना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, एक बात और रह गया, उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं, ये सब डिराइव्ड है, हमको इतना जरूरत नहीं है डिराइव करने की, लेकिन यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचू, फोकस पे परपेंडिकुलर खींचू, सीधा सीधा खींचू, थोड़ा ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर खींचा, ये कुछ डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये अपना फोकस है, और यहीं से मैं फोकस ही दूसरे एंड पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचू फोकस से, तो ये जो लेंथ है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ जो है ना, उसी को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, वो 4a निकलता है। अब वो डिराइव करके भी ला सकते हैं, लेकिन अभी जाने दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 4a, ठीक है ना। डेरिवेशन कोई पूछने नहीं वाला कहां से आया 4a, लेकिन डिराइव करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं पूछा, लोगों ने डिराइव करके दे दिया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम लोग है ना अभी 4 पैराबोला में क्या क्या चीज होता है वो सब थोड़ा पता कर लेते हैं, ठीक है ना। एक राइट हैंड साइड पैराबोला बना लेता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ राइट हैंड साइड पैराबोला। इसमें 4-5 चीज, ये चारों पैराबोला अपने को 4-5 चीज याद रखना। पहला है तो है वर्टेक्स, दूसरा है फोकस, दूसरा है फोकस, फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैं आपको एक बता दूंगा, आपको दूसरा अपने आप ख्याल आता चला जाएगा। देखिए इसमें है ना, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, तो वर्टेक्स हमारा 0,0 होगा, ठीक है। अच्छा, फोकस हमारा ये डिस्टेंस होता है a,0, फोकस आपका a,0 होगा। पहले तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इस पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज 4ax। हाँ, अच्छा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, यहां से इतना डिस्टेंस और यहां से इतना डिस्टेंस का टोटल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे a,0 है ना, वैसे यहाँ पे -a,0 होता है, तो ये जो लाइन जाएगी यहां से, उस लाइन के इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू -a ही रहने वाली है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा x इक्वल टू -a, ठीक है ना। अब इस केस पर आते हैं दूसरे वाले पैराबोला पे, लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला, इसको भी वैसे ही कुछ कंपेयर करते हैं। 4-5 चीज, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका इक्वेशन तो याद ही होगा, वैसे याद करवाएंगे हम लोग। वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो इसमें वर्टेक्स हमारा जो है वो यही होगा 0,0, वर्टेक्स हो गया 0,0। अब मेरा फोकस इस तरफ हो जाएगा, फोकस जो है इसमें फोकस राइट हैंड साइड था, इसमें फोकस लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो फोकस आ जाएगा हमारा -a,0। तो सीधी बात है a,0 वाली जो इधर वाली लाइन है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा x इक्वल टू a, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ है तो वो चेंज होने वाला नहीं है, तो 4a का
4a ही रहेगा। और इस इक्वेशन, इस पैराबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर इज -4ay, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर ही था एक दूसरे से, बस x पे इसको नेगेटिव x पे है, वो पॉजिटिव x पे, बस इतना सा फर्क था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड का जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन जो है वो है y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर इज 4ay, x स्क्वायर इज 4ay। इसमें भी 4-5 चीज हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखिए आप लोग, वर्टेक्स जो है वो यही है 0,0। फोकस, अब फोकस उसका यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोकस a,0 के जगह y एक्सिस प्लेस 0,a हो जाएगा, तो फोकस हमारा 0,a हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बाद में आते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले खत्म कर लेते हैं। जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना डिस्टेंस नेगेटिव में यहां पर भी तो होगा। तो यहां से जो लाइन आएगी, यहां से जो लाइन आएगी वो y इक्वल टू -a वाली लाइन रहेगी। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -a, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही रहने वाला है, पैराबोला तो पैराबोला है, ठीक है ना, 4a। अब दूसरे पैराबोला की बात कर ले हम लोग, तो अभी हमारा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड साइड हो जाएगा। तो इसमें जो है वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब करेंगे। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स हमारा 0,0 हो जाएगा, ठीक है। फोकस हमारा इधर आ जाएगा 0,-a, तो फोकस 0,-a हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब जैसे 0,-a इधर है तो 0,a इधर होने वाला है। तो यहां से जो लाइन जाएगी, यहां से जो लाइन जाएगी वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनने वाला है। तो उसका इक्वेशन है y इक्वल टू a, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही होने वाला है। तो ये चार्ट मैं थोड़ा टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ मैंने ये पूरे पैराबोला को चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप लोग ये पूरा चार्ट नोट डाउन कर लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज को कहाँ से क्या क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो था वो मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन किया था, अब उसको सम अप करके एक चार्ट में मैंने लगा दिया है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक वर्ड और रह गया है इसमें, सिमेट्रिक। ये वर्ड आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट, आप लोग देखोगे ये जो पैराबोला है वो एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे, मतलब सिमेट्रिक यानी सेम ऐसा मिरर इमेज टाइप है, ठीक है ना। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है ये, ऐसा आप लोग देखोगे ये भी एक्स एक्सिस पे ही सिमेट्रिक है, और वो नेगेटिव एक्स है लेकिन आप एक्स बोलोगे चल जाएगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड उसका पार्ट सेम है। और ये लास्ट वाला भी वाई एक्सिस के ही आजू बाजू सेम जैसा दिख रहा है, इसलिए वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। हालांकि इतना कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, और ये पूछता भी नहीं है, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।